नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है साथियों, उसमें करंट अफेयर्स व जनरल साइंस का काफ़ी महत्व रहता है। तो एक ही सेशन में आप करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाते हैं और साथ ही जनरल साइंस से भी अपडेट हो जाते हैं। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो आंसर होगा ज्ञानोदय एक्सप्रेस। इंपोर्टेंट लिख लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन है जो 2 नंबर दिला के जा सकता है। आंसर क्या होगा? ज्ञानोदय एक्सप्रेस। आगे बढ़ेंगे, अब ये इसको पर बात करेंगे जो ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस है क्या, इसमें साथियों इसको कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी इसे जाना जाएगा। साथ ही साथियों इसमें क्या है कि शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में भी इसको जाना जाएगा। शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में भी इसको जाना जाएगा। कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाएगा और साथ ही शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में इसको जाना जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा जो केंद्र शासित प्रदेश के जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको पूर्णतः शैक्षिक तीर्थ यात्रा के माध्यम से है जो आगे लाना, यानी उनको सशक्त बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इसमें मनोज सिन्हा जी ने कहा कि ये महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से इसकी शुरुआत की गई है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा है कि वो प्रत्येक छात्र का विकास हो, उसकी प्रेरणा लेकर इसको शुरू किया गया है। किसको? ज्ञानोदय एक्सप्रेस को ज्ञानोदय एक्सप्रेस को शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ये देखिए साथियों, इस प्रकार से इसका शुभारंभ है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कब किया गया? आपसे पूछा गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन है जो कब किया गया? तो आंसर होगा 21 से 23 नवंबर तक। 21 से 23 नवंबर तक है जो साथियों किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कब? तो आंसर होगा 21 से 23 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। कहां पर? शिलोंग मेघालय में। और किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा है जो किया गया साथियों। 21 से 23 नवंबर के बीच कौन सा संस्करण था? तो आंसर होगा 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? ये इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा 11वां संस्करण था। विभिन्न राज्यों में रोटेशन के आधार पर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं साथियों, उसमें इसका आयोजन होता है, वो भी रोटेशन के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। ये कौन सा संस्करण था? तो आंसर होगा 11वां संस्करण था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 54वें फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा माधुरी दीक्षित जी को। आपसे पूछा गया है 54वें फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा बॉलीवुड अभिनेत्री
माधुरी दीक्षित को है जो सम्मानित किया गया। कहां पर हो रहे हैं? तो गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। कौन सा संस्करण है? तो आंसर होगा 54वां संस्करण है। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। और इसी बीच माधुरी दीक्षित जी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जो वर्तमान में प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ये देखिए माधुरी दीक्षित जी और अनुराग जी ठाकुर व प्रमोद सावंत के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। सशस्त्र मेडिकल कॉलेज जिसे क्या बोलते हैं? AAFMC को प्रेसिडेंट से कलर से कौन सम्मानित करेगा? तो आंसर है राष्ट्रपति। कौन सम्मानित करेगा? राष्ट्रपति सम्मानित करेगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है साथियों। कौन सम्मानित करेगा? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। किसे? सशस्त्र मेडिकल कॉलेज AFMC को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। कब करेंगे? 1 दिसंबर को प्लेटिनम जुबली वर्ष के अवसर पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको प्रेसिडेंट कलर है जो प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ये देखिए साथियों, ये जो अपना सशस्त्र मेडिकल कॉलेज है उसको 1 दिसंबर के दिन है जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ATP फाइनल्स का टाइटल्स किसने जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। ATP फाइनल्स का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच के द्वारा खिताब जीता गया। कहां के हैं? आंसर होगा साथियों सर्बिया के। कहां के हैं? आंसर होगा सर्बिया के हैं। कौन है? नोवाक जोकोविच, जिन्होंने ATP फाइनल्स का टाइटल जीता। इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराकर यह खिताब 7वीं बार अपने नाम किया। किसको हराकर? इटली के जेनिक सिनर को हराकर यह खिताब है जो 7वीं बार अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। नोवाक जोकोविच कहां के हैं? तो आंसर होगा सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन है जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा ल्यूक फ्रीडेन नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी 60 में से 21 सीटें जीतकर है जो प्रथम स्थान पर रही। यानी जो इनकी पार्टी थी वो 60 में से 21 सीटें जीतकर है जो प्रथम स्थान पर रही। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट है जो किसने जीता? तो भारत के खिलाड़ी हैं गगनजीत भुल्लर। आपसे पूछा है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर आंसर रहेगा। गगनजीत भुल्लर के द्वारा है जो ये खिताब है अपने नाम में किया गया। तो इस जो साथियों ये इंडोनेशिया मास्टर्स ओपन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर के द्वारा इसको जीता गया है। ये देखिए साथियों, इनका फोटो है गगनजीत भुल्लर का। इन्होंने हाल ही में जो हुआ है एशियन मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट है वो अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा वीरदास को। वीरदास को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड है जो दिया गया है। साथियों बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया है किसको? वीरदास को। एकता कपूर को डायरेक्टरेट का अवार्ड दिया गया है। और एकता कपूर जी हैं उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा डायरेक्टरेट का अवार्ड एकता कपूर जी को दिया गया है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड किसे दिया गया? आंसर होगा वीरदास को दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों,
नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 की दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया व भारत के बीच है जो दूसरी 2+2 वार्ता हुई है। इसमें जो साथियों 2+2 जो वार्ता होती है, इसमें देश का रक्षा मंत्री व जो विदेश मंत्री हैं वो भाग लेते हैं। तो अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, वह विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस व विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ है जो दोनों ने इस पर बैठक है कि जो दोनों के सह अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है दीप्ति बबूता। कौन बनी है? दीप्ति बबूता बनी है। ये मोहाली की साहित्यकार है, मोहाली की साहित्यकार है। कौन है? दीप्ति बबूता। और ये पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली साहित्यकार है जो बनी है, प्रथम महिला साहित्यकार बनी है। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब अपने देखेंगे साथियों जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है बेंजोइक अम्ल का। किसका किया जाता है? तो आंसर होगा बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा चुका है, रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आगे है, आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर है कॉपर। किसके कारण होता है? आंसर होगा कॉपर के कारण होता है। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर है कॉपर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। आगे, शून्य समूह में रखे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अक्रिय गैस। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर होगा अक्रिय गैस के। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनकी जानकारी शेयर की है, और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा की, और साथ ही जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।